चलिए सेक्शन 194 क्यू को रीड कर लेते हैं फटाफट। एनी पर्सन बीइंग ए बायर हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट सेलर फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year shall at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of the payment thereof by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as income tax। दूसरे शब्दों में इसको मैं कहूँगा, एक बायर रेजिडेंट सेलर को पेमेंट करता है ऐसी गुड्स के लिए जिसकी वैल्यू या एग्रीगेट ऑफ वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो वो TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगा एट द रेट ऑफ 0.1% उस वैल्यू पर जो 50 लाख से ज़्यादा है। वहीं अगर सेलर का पैन अवेलेबल नहीं है तो रेट हो जाएगा TDS का 5%। बायर का मीनिंग देख लेते हैं, पढ़ते हैं। बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which the purchases of goods is carried out। सिंपल मतलब ये है कि बायर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल में। नंबर 3 हम देख लेते हैं। इसमें द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट apply to the transactions on which number A tax is deductible under any of the provision of this act and tax is collectible under the provision of section 206C other than transaction to which subsection 1H of section 206C applies। इसका मतलब क्या है? ऐसी ट्रांजैक्शन पर 94Q लागू नहीं होगा जिस पर TDS ऑलरेडी कट रहा हो इनकम टैक्स के दूसरे प्रोविज़न के अनुसार, या जिस पर TCS लागू होता हो अंडर सेक्शन 206C। यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया 206C 1H को। अब क्या रीज़न रहा गवर्नमेंट ने 194Q क्यों लेकर आए? यहाँ पर बहुत सारे सेलर ऐसे थे जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम थी, मगर उनकी जो परचेजेस थी वो 50 लाख से ज़्यादा थी, जिसके कारण उन पर 206C 1H लागू नहीं हो पा रहा था। तो 194Q गवर्नमेंट लेकर आई। कुछ इलस्ट्रेशंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन 194Q या 206C 1H, क्योंकि दोनों में से एक ही लागू होगा, दोनों साइमल्टेनियसली लागू नहीं हो सकते। तो हम देखते हैं, पहले हमारे ये कैरेक्टर है मिस्टर एक्स बायर। इनकी टर्नओवर है 9 करोड़ और इनके पास पैन भी है अवेलेबल। दूसरे हमारे यहाँ पर हैं मिस्टर वाई, जिनकी टर्नओवर है, ये सेलर हैं, इनकी टर्नओवर है 11 करोड़। सेलर बायर को सेल करता है, यानी कि मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को सेल करते हैं 55 लाख रुपए गुड्स की वैल्यू है। या दूसरे शब्दों में कह लो कि मिस्टर एक्स गुड्स खरीदते हैं, बाय करते हैं 55 लाख की, या फिर वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर पेमेंट ऑफ 55 लाख टू मिस्टर वाई। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख, 50 लाख से ज़्यादा जितनी है वो रहेगी। TCS 0.1% और 206C 1H विल अप्लाई और 194Q विल नॉट अप्लाई। रीज़न क्या रहा? यहाँ पे बायर की जो टर्नओवर है वो 9 करोड़ है, जो कि 10 करोड़ से कम है, इस वजह से 194Q अप्लाई नहीं हो पाया। दूसरा केस हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या होगा देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे मिस्टर एक्स बायर हैं, इनकी टर्नओवर हो जाती है 11 करोड़
और मिस्टर वाई जो हैं सेलर, इनकी टर्नओवर रहती है 9 करोड़ और इनके पास पेन भी है। वहीं 55 लाख की गुड्स सेल होती है या 55 लाख को एक्स खरीदते हैं और रेस्पॉन्सिबल हैं 55 लाख की पेमेंट के लिए। इसका आंसर क्या रहेगा कि टैक्सेबल अमाउंट है हमारा 5 लाख रुपए और यहाँ पर TDS लगेगा 0.1% और 194Q अप्लाई होगा, 206C1H अप्लाई नहीं होगा। रीज़न क्या रहा? सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, यहाँ पे उनकी 9 करोड़ टर्नओवर है, बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट ने कवर कर दिया, 194Q में कवर हो गए। यहाँ पे केस 3 भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, बायर इनकी टर्नओवर 11 करोड़ है, पेन अवेलेबल है। सेलर मिस्टर वाई, इनकी टर्नओवर भी 11 करोड़ है, पेन अवेलेबल है। गुड्स बेची जाती है 55 लाख की या गुड्स खरीदी जाती है 55 लाख की और मिस्टर एक्स रेस्पॉन्सिबल है 55 लाख के लिए। इसका आंसर क्या रहेगा? टैक्सेबल अमाउंट हमारा 5 लाख और यहाँ पर TDS लगेगा 0.1% और 194Q अप्लाई होगा, 206C1H अप्लाई नहीं होगा। 194Q विल प्रिवेल ओवर 206C1H। इसका रीज़न क्या रहा? एक्सक्लूजन प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 2061H। ऐसे अगर कभी भी केस आ जाता है तो उस केस में हमेशा प्रिवेल करेगा 194Q, जहाँ पर दोनों सेक्शन लग रहे हों, 206C1H और 194Q, तो वहाँ पर 194Q प्रिवेल करेगा। तो ये हमारा एनालिसिस था सेक्शन 194 और 206 के बीच में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।